हेलो बच्चों, वेलकम इन जागृति ऑनलाइन लर्निंग ऐप। अपने 12th क्लास में जो प्रीवियस टॉपिक करवाया था आपने, वो था हेलो एल्केन। और हेलो एल्केन के अंदर जो टॉपिक करवाया था वो था अपना प्रिपरेशंस ऑफ हेलो एल्केन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। ये कंप्लीट हुआ था। इसके बाद आज जो अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब यही होता है कि जो हेलो एल्केन बन तो गया, प्रिपेयर तो कर दिया आपने, लेकिन वो किस किस से आगे रिएक्ट करेगा और क्या प्रोडक्ट बनाएगा, ये सारी चीज़ें अपन को मालूम होनी चाहिए। और अपन प्रॉपर्टीज़ का नाम स्टार्ट करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन, तो ये अपना टॉपिक का नाम है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में दो तीन टाइप की रिएक्शन शो कर सकता है हेलो एल्केन। वो अलग अलग टाइप की रिएक्शंस ऐसे हैं क्योंकि इनका जो नेचर है उसके बेस पे इसकी रिएक्शंस होती है। अपन कहते हैं अल्काइल हैलाइड का जो नेचर है, अपन ने देखा हुआ है आर के साथ क्या लगा हुआ, एक्स, और आर पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और एक्स पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और ये बॉन्ड जो होता है पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है। इसी के बेस पे अपन कुछ रिएक्शंस यहाँ बताएंगे। फर्स्ट जो टाइप की रिएक्शंस आएगी वो होगी न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसके बाद में एलिमिनेशंस पढ़ेंगे और भी इसमें इलेक्ट्रोफाइल्स वगैरह जो रिएक्शंस है, अलग अलग रिएक्शंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये टॉपिक लेते हैं अपन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये आएगा। उसके बाद में जो रिएक्शंस पढ़ेंगे, सेकंड पार्ट है एलिमिनेशन रिएक्शंस। एलिमिनेशन रिएक्शन। और थर्ड पार्ट पढ़ेंगे इसका, रिएक्शन विथ मेटल्स। रिएक्शन विथ मेटल्स। और चौथा पार्ट इसमें रिडक्शन। हालांकि चौथा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी अपने सिलेबस में है, इसलिए अपन ये भी करवा देते हैं, लेकिन इससे कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। तो चार टाइप की रिएक्शन शो करेगा हेलो एल्केन। और हेलो एल्केन में जो फर्स्ट पार्ट आएगा वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकंड पार्ट आएगा एलिमिनेशन रिएक्शंस, और थर्ड आएगा रिएक्शंस विथ मेटल्स। तो ये इसमें अपन सबसे पहले जो पार्ट है उसको क्लियर करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो नेक्स्ट पेज पे लेते हैं इसको, टॉपिक को। टॉपिक का नाम है, फर्स्ट टॉपिक है अपना एस एन रिएक्शन। एस एन रिएक्शन का पूरा जो नाम मैंने पहले बता रखा है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दोनों एक ही चीज़ है। अब एस एन रिएक्शंस का मतलब क्या होता है और ये रिएक्शंस क्या होती है, पहले तो मैं वर्ड बताऊंगा। न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, हालांकि आपने 11th में पढ़ा है, लेकिन हर चीज़ आपको याद नहीं रहती है, इसलिए अपन को टॉपिक जो बीच में आ जाता है, मान लो कोई टॉपिक, तो वो अपन क्लियर करते हुए चलेंगे ताकि कहीं आगे दिक्कत नहीं आए। तो उसके लिए अपन लेते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल वर्ड को समझाते हैं। न्यूक्लियोफाइल वर्ड का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का मतलब आपको सीधा सिंपल वर्ड याद रखना है, न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज को अपन क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियस लविंग कौन होगा, न्यूक्लियस का मतलब पॉजिटिव लविंग। अब पॉजिटिव लविंग कौन होगा, जिनके पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। तो न्यूक्लियोफाइल के ऊपर आप नेगेटिव चार्ज शो करेंगे तभी अपन कहेंगे ये न्यूक्लियोफाइल है। जिनके ऊपर या तो नेगेटिव चार्ज होता है या जिनके सेंट्रल एटम पे लॉन पेयर होता है, वो मॉलिक्यूल्स, एटम्स या आयंस जो है उनको अपन क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल। तो जैसे अपन एग्जांपल देके बताएंगे, यहाँ OH माइनस, CN माइनस, Br माइनस, NO2 माइनस, ये जितने भी आयंस है जिनके ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है,
नेगेटिव चार्ज। या इसके अलावा अपन अमोनिया है, वाटर है, ये जिनके पास लोन पेयर भी होता है उनको भी अपन न्यूक्लियोफाइल बोल सकते हैं। अमोनिया के अलावा क्या लिखेंगे, वाटर, H2O। तो लोन पेयर वाले मॉलिक्यूल्स या जिनके पास नेगेटिव चार्ज होता है उनको अपन नाम देंगे न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल वर्ड का मतलब आपको बता दिया मैंने। अब जो है एक वर्ड आता है इलेक्ट्रोफाइल, वो भी समझा देते हैं क्योंकि दोनों चीज़ आपके काम की आएगी यहाँ इन टॉपिक के अंदर। इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज को अपन बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ इसका डेफिनेशन में सिर्फ इतना लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। अब इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज कौन होता है, जिनके पास या तो पॉजिटिव चार्ज होता है या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको आप इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। तो इलेक्ट्रॉन लविंग जो स्पीसीज है वो कौन से हैं, Cl पॉजिटिव या CH3 पॉजिटिव या NO2 पॉजिटिव, कुल मिला के पॉजिटिव चार्ज वाले, या AlCl3, AlBr3, BCl3, जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है उनको भी आप इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज बोल सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रोफाइल है सारे के सारे, और ये सारे के सारे आयंस या मॉलिक्यूल्स जो है वो न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल में आपको डिफरेंस मालूम चल गया होगा। और अपन जो है बात कर रहे थे न्यूक्लियोफाइल्स की, बोल रहे थे न्यूक्लियोफाइल्स क्या होता है, और एसएन रिएक्शंस में मेजर रोल इनका है न्यूक्लियोफाइल्स का। तो लेते हैं इसमें एसएन रिएक्शंस के अंदर टॉपिक लेते हैं। देखो कोई भी एक केमिकल रिएक्शंस अगर न्यूक्लियोफाइल की या आरएक्स की अगर करते हैं, आरएक्स का मतलब क्या होता है, एल्काइल एलाइड, और एल्काइल एलाइड की रिएक्शंस अपन किसके साथ कर रहे हैं, Nu माइनस का मतलब न्यूक्लियोफाइल के साथ कर रहे हैं। अब आपको इसके अंदर एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि आरएक्स जब मॉलिक्यूल है तो आर पे अलग चार्ज होगा और एक्स पे अलग चार्ज होगा। तो अपन कहेंगे आर पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज पार्शियली, और इस पे नेगेटिव चार्ज। कंप्लीटली प्लस या माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि ये जो बॉन्ड है ये कोवलेंट बॉन्ड है, और कोवलेंट बॉन्ड का नेचर है शेयरिंग करके बनता है। जैसे 1 रुपया ये देगा, 1 रुपया वो देगा, और दोनों ने मिलके क्या किया, शेयर किया, और शेयर करने के बाद में इन दोनों ने अपने यहाँ पे एक बॉन्डिंग बनाई है। तो वो बॉन्ड जो है ये पूरा कोवलेंट बॉन्ड की तरह बिहेव करता है, पोलर कोवलेंट नेचर है इसका। तो पार्शियली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज लिखा है, कंप्लीटली पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ थोड़ा सा माइन्यूट चार्ज आता है, कम ही चार्ज आता है, इसलिए अपन प्लस माइनस को इसको लिख रहे हैं। चार्ज जो डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे डिपेंड करता है। अब न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा इस मॉलिक्यूल में तो वो करेगा सीधा आर पे अटैक करेगा, क्योंकि ये नेगेटिव है और वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में होता है अट्रैक्शंस, और यहाँ करने के बाद में क्या बनाएगा, आर के साथ लग जाएगा NU, और प्लस एक्स माइनस यहाँ से एलिमिनेट हो गया। तो ये जो रिएक्शंस है जिसमें अपन ने ये रिएक्शंस करके बताई, अपन न्यूक्लियोफाइल को अटैक करवाया आर पे, और आर पे यहाँ से मैंने किसको हटा दिया, यहाँ पे एक्स को हटा दिया है और NU को लगा दिया है। इस रिएक्शंस को अपन क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस या SN रिएक्शंस, SN रिएक्शन। और SN वर्ड का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक। अब इसका नाम क्यों पड़ा है, इसका रीज़न बता रहे हैं। न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है और हेलोजन को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करके सब्स्टिट्यूट करना है, तो उस रिएक्शन का नाम भी क्या रखा हुआ है, SN रिएक्शन या सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब इसके दो मैकेनिज्म हैं, दो मैकेनिज्म के नाम बताएंगे यहाँ SN रिएक्शन के। एक SN1 है और एक SN2 है। तो SN1 और SN2 का मतलब क्या होता है, इनकी डेफिनेशंस क्या होगी, और यहाँ कैसे ये मैकेनिज्म वर्क करेगा, ये पूरा टॉपिक इम्पोर्टेंट है। बोर्ड में काफ़ी बार इस पे क्वेश्चन बना हुआ है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शंस, या गिव द मैकेनिज्म ऑफ SN1 रिएक्शंस
Give the mechanism of SN2 reactions and what is the mechanism of SN2 and SN1 reactions. ये क्वेश्चन इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, या रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछ लेंगे कि ये हेलो एल्केन्स हैं, इनकी रिएक्टिविटी SN1 के ऑर्डर में लिखिए या SN2 के ऑर्डर में लिखिए, इस टाइप से क्वेश्चन बनेगा। पहले ये टॉपिक समझेंगे तब अपन को क्लियर होगा कि वास्तव में क्वेश्चन किस टाइप से बनेगा। तो बात करते हैं सबसे पहले SN1 रिएक्शंस की। SN1 रिएक्शंस होता क्या है उसके बारे में अपन बताएंगे। ये यहाँ पे इससे आगे स्टार्ट कर रहे हैं SN1 रिएक्शंस। फर्स्ट टॉपिक है SN रिएक्शंस का, फर्स्ट टॉपिक SN1 रिएक्शन, या इसका नाम क्या रखेंगे, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब वन मॉलिक्यूल्स। तो इस रिएक्शन में जो है जनरली वन मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में, इसलिए अपन इसको समझाएंगे। देखो मैकेनिज्म को ध्यान से समझो, ताकि ये मैकेनिज्म पे क्वेश्चन आपको बता ही रखा है, काफ़ी टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो SN1 न्यूक्लियोफिलिक में जनरली जो कुछ स्टेप्स मैं यहाँ लिखूँगा फिर आपको ये समझाऊँगा। तो पहले कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, दिस रिएक्शन is completed in two steps। ये दो स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होती है। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस depend on one reactant molecule, ब्रैकेट में लिख देता है एल्काइल हैलाइड। So this is known as SN1 reaction। SN1 reactions। थर्ड पॉइंट में लिखेंगे फर्स्ट स्टेप इज स्लो and second step is fast। तो पहला स्टेप स्लो होता है, सेकंड स्टेप जो है वो थोड़ा सा फास्ट होता है। चौथा इसमें लिखेंगे इन दिस मैकेनिज्म intermediate carbocation are found। इंटरमीडिएट इसमें क्या बन रहा है, कार्बोकैटायन बनता है, और इस मैकेनिज्म में एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है कार्बोकैटायन। पांचवा पॉइंट लिखेंगे स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ
carbocation is given order। इसमें सबसे ज़्यादा कार्बोकेटाइन कौन सा ज़्यादा स्टेबल है? 3 डिग्री। और 3 डिग्री का स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, पॉजिटिव, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा, फिर 2 डिग्री पॉजिटिव, फिर 1 डिग्री, और फिर लास्ट में आ गया मिथाइल कैटाइन। ये इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर है कार्बोकेटाइन का। अब अगला पॉइंट लिख देते हैं, नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। 6 पॉइंट, कार्बोकेटाइन इज planar in shape so nucleophile can attack on both sides of कार्बोकेटाइन। तो ये 6.7 पॉइंट है, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन इज, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्काइल हैलाइड लिखते हैं, एल्काइल हैलाइड इज गिवन ऑर्डर 3 डिग्री Rx, 3 डिग्री Rx is more reactive 2 डिग्री Rx, और फिर 1 डिग्री Rx, और उसके बाद में CH3X। ये इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर है, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और लास्ट में किसकी बारी आएगी? CH3X। लिख दिया। अब देखो इसमें ये चीज़ें अपन को सारी क्लियर होनी चाहिए, कैसे ये समझना है। इंटरमीडिएट इसमें एक कार्बोकेटाइन बनता है जो प्लेनर नेचर का होता है, ये सारा अपन स्टेप समझाएंगे, और उस पर न्यूक्लियोफाइल कहीं से भी अटैक कर सकता है, और अटैक करने के बाद में वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्रोडक्ट में। 2 स्टेप में ये रिएक्शंस होती है। रिएक्टिविटी ऑर्डर इसमें अपन कहते हैं 3 डिग्री की ज़्यादा है, 2 डिग्री की उससे कम, 1 डिग्री, और फिर आ जाता है मिथाइल हैलाइड। तो ये एक पूरा टॉपिक अपन क्लियर करते हैं, समझते हैं रिएक्टिविटी 1 डिग्री की क्यों ज़्यादा नहीं है और 3 डिग्री की क्यों इसमें ज़्यादा है, ये अपन समझते हैं। देखो पहले एक बार मैकेनिज्म समझाऊंगा, फिर सारे पॉइंट एक बार अपन रिवाइज करके पूरा टॉपिक पूरा अच्छी तरह से क्लियर करेंगे। मैकेनिज्म में इस टाइप से रिएक्शंस होती है, जैसे मैंने 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड ले लिया, और ये पोलर मीडियम में लेंगे, यहाँ ले लिया Cl, और ये फर्स्ट स्टेप फर्स्ट, और फर्स्ट स्टेप जो है वो बिल्कुल क्या होता है? स्लो स्टेप है। स्लो स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, इसमें एक ही मॉलिक्यूल अपन ने पार्टिसिपेट किया, एक ही मॉलिक्यूल पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है। तो यहाँ लिख सकते हैं रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, ये इसी की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। तो क्या बनेगा यहाँ पे? इंटरमीडिएट CH3 CH3 और CH3 कैटाइन बन गया, और प्लस यहाँ से कौन हट गया? X माइनस। X माइनस का मतलब यहाँ लिया क्या मैंने? Cl माइनस। तो फर्स्ट स्टेप में ही Cl माइनस हट गया, Cl माइनस। अब अपन सेकेंड स्टेप करेंगे इसका,
सेकंड स्टेप कैसे करना है ये देखो। सेकंड स्टेप में अब कार्बोकेटाइन बन जाएगा सी के साथ कितने CH3 लगे हुए हैं 3, और ये अब प्लेनर स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब ये कार्बोकेटाइन, और कार्बोकेटाइन पे अब अटैक करेगा कौन, न्यूक्लियोफाइल प्लस NU माइनस। अब NU माइनस कहीं से भी अटैक कर सकता है, आगे से या पीछे से भी अटैक कर सकता है, और करने के बाद में क्या बन जाएगा यहाँ पे CH3 C CH3 CH3 और ये NU ये लग गया, तो ये प्रोडक्ट बन गया। लेकिन टोटल ये कितने स्टेप में हुआ, ये स्टेप सेकंड लिखते हैं अपन, स्टेप सेकंड, और ये स्टेप जो होता है वो कौन सा होता है, फर्स्ट स्टेप होगा। तो न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ अटैक किया और इंटरमीडिएट जो बना वो एक कार्बोकेटाइन है, मिडल प्रोडक्ट इसमें बनता है। लेकिन SN1 में ये चीज़ नहीं बनती है, तो आपको ये एक पूरा मैकेनिज्म मैं समझा देता हूँ कि भाई अपने पास जो है एक 3 तरह का इसमें ले लिया कार्बोकेटाइन, मतलब एल्काइल हैलाइड लिया 3 डिग्री का। 3 डिग्री की रिएक्टिविटी इसमें क्यों ज़्यादा है, क्योंकि जो कार्बोकेटाइन बनता है वो 3 डिग्री की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, इसके लिए अपन कहते हैं 3 डिग्री की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और फिर लास्ट में बारी आती है मिथाइल हैलाइड की। तो यहाँ अपन समझने के लिए एक चीज़ समझाते हैं, पेन से समझाते हैं इसको। देखो ये अपने पास मार्कर या पेन ले लिया अपन ने, ये देखो ये हो गए 2 CH3 ग्रुप, और ये एक तीसरा CH3 ग्रुप, और इसमें जो है ये इसका स्ट्रक्चर इस टाइप से होता है, इस टाइप से ये इसका स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ पर CH3, यहाँ पे भी CH3, और यहाँ पे भी CH3, और यहाँ क्या लगा हुआ है Cl। अब अपन कहेंगे सबसे पहला स्टेप, ये इनके बीच में लगभग एंगल जो होता है 109.5 डिग्री का होता है, और ये इसका शेप जो होता है टेट्राहेड्रल है अभी। लेकिन फर्स्ट स्टेप एक पोलर मीडियम में हो रहा है। पोलर का मतलब है एक ऐसा सॉल्वेंट जो कौन सा बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, यहाँ पे धीरे धीरे किसको हटा रहा है, ये क्लोराइड को हटा रहा है, या Cl नेगेटिव को यहाँ से रिमूव कर रहा है, और बीच में ये कार्बन है। कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड धीरे धीरे क्या हो रहा है, वीक हो रहा है, ये अलग हो गया। अलग होते ही ये जो थोड़ा सा टेढ़ा है वो एकदम प्लेनर स्ट्रक्चर में आ जाएंगे, एकदम सीधा हो गया ये। तो ये प्लेनर स्ट्रक्चर बना इसका, और प्लेनर स्ट्रक्चर में लगभग इसमें एंगल आपको कितना दिख रहा है 120 डिग्री। और ये प्लेनर स्ट्रक्चर पे अब अपन कहते हैं अटैक करेगा, कौन करेगा, न्यूक्लियोफाइल। तो ये मैं एक दूसरा पेन लेके आ रहा हूँ जो न्यूक्लियोफाइल है, इस पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। अब ये न्यूक्लियोफाइल जो है यहाँ इसमें पीछे से भी अटैक कर सकता है, और आगे से भी अटैक कर सकता है, कहीं से भी अटैक कर सकता है। बहुत साइड से कार्बोकेटाइन पे अटैक करेगा, और अटैक करके ये जल्दी से इस पे कनेक्ट हो जाएगा। तो अपन कहते हैं ये मान लो यहाँ कनेक्ट हो गया, और वापस वो वैसा ही स्ट्रक्चर बन गया। लेकिन अब यहाँ ब्लैक पेंसिल की जगह कौन सी चीज़ आ गई, रेड पेन आ गया। इसका मतलब कोई न्यूक्लियोफाइल यहाँ कनेक्ट हुआ है। तो ये जो है टोटल रिएक्शन 2 स्टेप में होती है। इंटरमीडिएट एक कार्बोकेटाइन बनता है, और कार्बोकेटाइन बनने के बाद में ही न्यूक्लियोफाइल कहीं से भी अटैक करेगा, और अटैक करने के बाद में ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में। और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के बाद में अपन कहते हैं रिएक्शंस कंप्लीट होती है। लेकिन रिएक्शंस के स्टेप मैंने 2 बताए, एक तो स्लो स्टेप बताया, और दूसरा कौन सा, फास्ट स्टेप। अगर मान लो कोई रिएक्शंस में, इस पूरी रिएक्शन में 10 मिनट लगते हैं, तो 9.5 मिनट तो यहीं खर्च हो गए फर्स्ट स्टेप में। और फर्स्ट स्टेप ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में कितने मॉलिक्यूल अपन कह रहे हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो अपन कह रहे हैं एक ही मॉलिक्यूल ये पूरा पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसलिए अपन इसको क्या बोलेंगे, ये यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस है। फर्स्ट स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में सिर्फ अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल ही पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसमें एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए इसको अपन क्या नाम देंगे यहाँ पे, यूनिमॉलिक्यूलर। लेकिन सेकंड स्टेप में अपन कहते हैं 2 मॉलिक्यूल आ गए, लेकिन ये तो बहुत कम टाइम में कंप्लीट हो रहा है।
रिएक्शन का मेन पार्ट कौन सा वाला है, फर्स्ट स्टेप है, और उसी में अपन कहते हैं कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं, उसी के बेस पे अपन इसका बताते हैं कि भाई ये जो है फर्स्ट स्टेप में ही फर्स्ट एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है, इसलिए इसके ऊपर एसएन के ऊपर 1 नंबर लगाया, और 1 नंबर जो डिनोट करता है वो यूनिमॉलिकुलर को डिनोट करता है। और सेकंड स्टेप जो है वो स्लो है, इसमें 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन नहीं, सेकंड स्टेप फास्ट बहुत है, तो इसमें 2 मॉलिक्यूलर हैं, लेकिन इस स्टेप को अपन डिटरमाइन नहीं करेंगे। अपन कौन सी स्टेप को करेंगे, जो स्लो स्टेप है, जो इसमें टाइम कंजप्शन बहुत ज़्यादा लग रहा है, उस स्टेप को पार्टिसिपेट करेंगे। और लास्ट में ये कार्बोकैटाइन पे कहीं से भी अटैक करके न्यूक्लियोफाइल है जो कनेक्ट हो जाएगा और प्रोडक्ट बन जाएगा। अब इनके अपन जो स्टेप लिखे हुए हैं उनके बारे में अपन पढ़ लेते हैं, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे इसके अंदर। तो दिस रिएक्शन इज कम्प्लीटेड इन 2 स्टेप, वो अपन ने बता दिया कि पहले स्टेप में तो बॉन्ड ब्रेक होता है, स्लो स्टेप है, और सेकंड स्टेप में कोई भी न्यूक्लियोफाइल कनेक्ट हो सकता है उस पर। तो 2 स्टेप में कंप्लीट हो रही है। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस डिपेंड ऑन द वन रिएक्टेंट, सो इट इज़ नॉन एज SN1 रिएक्शंस। जो फर्स्ट स्टेप है उसमें मैंने एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करवाया था, तो इसके लिए इस रिएक्शंस के लिए अपन ने क्या लिखा, यूनिमॉलिकुलर है, और SN1 रिएक्शंस लिखा है। यूनिमॉलिकुलर का मतलब 1 मॉलिक्यूल। थर्ड पॉइंट है, फर्स्ट स्टेप इज स्लो एंड सेकंड स्टेप इज फास्ट। फर्स्ट स्टेप स्लो है, सेकंड फास्ट है। फर्स्ट स्टेप पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है, तो यहाँ अपन ने 1 लिखने का रीज़न यही है, फर्स्ट स्टेप अपने काम का है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दिस मैकेनिज्म द इंटरमीडिएट कार्बोकैटाइन आर फाउंड। हाँ, कार्बोकैटाइन का मतलब क्या हो गया, तीनों, जैसे हैलाइड का बॉन्ड टूट गया, हेलोजन टूट गया, अब यहाँ कार्बन पे कौन सा चार्ज बचा हुआ है, पॉजिटिव। जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो इसको अपन क्या बोलते हैं, कार्बोकैटाइन। और कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी ऑर्डर जो होती है वो इस टाइप से होती है, 3 डिग्री कार्बोकैटाइन की सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और फिर मिथाइल। इसमें भी 3 डिग्री क्यों ज़्यादा है, इसका रीज़न भी अपन बता देते हैं। क्योंकि मिथाइल का काम है इलेक्ट्रॉन को रिपेल करना, प्लस आई इफेक्ट को शो करना। कौन सा इफेक्ट शो कर रहे हैं ये, प्लस आई। और प्लस आई में अपन को मालूम है इलेक्ट्रॉन जब रिपेल होंगे तो कार्बन पे चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। और ये पॉजिटिव चार्ज जो है इसमें टोटल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन हुए, सेंट्रल एटम पे 6 इलेक्ट्रॉन हुए। कैटाइन में सेंट्रल एटम पे कितने होते हैं, 6। अब 6 को 8 करने के लिए हेल्प करने वाले ग्रुप कितने लगे हुए हैं, इसके अंदर 3 लगे हुए हैं, दिख रहे हैं, CH3 3 लगे हुए हैं। तो कुल मिला के ये ज़्यादा हेल्प करेंगे तीनों मिलके, और यहाँ कैटाइन को स्टेबल करेंगे। लेकिन यहाँ हेल्प करने वाले ग्रुप 2 ही हैं, वहाँ एक ही, और उसमें तो है ही नहीं। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर डिपेंड करता है कौन से में प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है और किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। 3 डिग्री कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी यहाँ ज़्यादा बताई है। अब यहाँ अपन वापस वही देते हैं कि ये जो रिएक्शंस है ये अपन ने कितने स्टेप में करवाई है, 2 स्टेप में। और इसके साथ में कार्बोकैटाइन जो बनता है वो प्लेनर स्ट्रक्चर का। मैंने कहा अगर ये बॉन्ड टूट गया तो जो टेढ़ा था वो एकदम एक प्लेन पे आ जाएगा, कैटाइन पॉजिटिव यहाँ रहेगा। और अब इस पे रहने के बाद में कोई भी न्यूक्लियोफाइल चाहे यहाँ से अटैक करो चाहे पीछे से अटैक करो, कहीं से भी अटैक कर सकता है, प्लेनर स्ट्रक्चर। सो न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक ऑन बोथ साइड ऑफ कार्बोकैटाइन। कार्बोकैटाइन के दोनों साइड से अटैक पॉसिबल है। और रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या लिखा है अपन ने, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है 3 डिग्री, क्योंकि 3 डिग्री से अगर हैलाइड हट जाएगा, हेलोजन हट जाएगा, तो वो क्या बनाएगा, कार्बोकैटाइन। और कार्बोकैटाइन की 3 डिग्री की स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा, न कि 2 डिग्री की होगी न 1 डिग्री की होगी। तो स्टेबिलिटी के बेस पे अपन ने बताया यहाँ पे फर्स्ट स्टेप के अंदर कार्बोकैटाइन बनता है, उसमें ये बॉन्ड इजीली ब्रेक होता है। और ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में ये काम होता है। पोलर सॉल्वेंट अपन लेते हैं, जो पोलर का काम होता है इजीली जो रिएक्टेंट है उसको पोलराइज करना, इस बॉन्ड में प्लस माइनस जनरेट करना, ये काम होता है पोलर सॉल्वेंट। अब
ये टॉपिक अपना यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब अपन बात करेंगे SN2 रिएक्शंस की, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर इन दोनों में डिफरेंस करेंगे। तो बात करते हैं, नेक्स्ट पेज पे आते हैं अपन, SN2 रिएक्शंस। SN2 रिएक्शन, ये सेकंड पार्ट है इसका। अब SN2 का पूरा नाम लिख देते हैं, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक फाइल बाईमॉलिक्यूलर तो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शंस को अपन SN2 बोलेंगे। बाई का मतलब क्या हो गया, दो मॉलिक्यूल्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में। तो इसके कुछ पॉइंट अपन लिखते हैं, फिर ये समझाएंगे। फर्स्ट पॉइंट है, दिस रिएक्शन इज completed in one step सेकेंड पॉइंट है, वन स्टेप में कंप्लीट होता है रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस डिपेंड ऑन alkyl halide and nucleophile। अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों पे रिएक्शंस पे ये रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है। तो फॉर्मूला ये लिखेंगे, रेट प्रोपोर्शनल टू Rx की कंसंट्रेशन इनटू Nu की कंसंट्रेशन, दोनों के ऊपर डिपेंड करता है ये। तो यहाँ रेट ऑफ रिएक्शंस इन दोनों पे डिपेंड करता है, इसलिए अपन कहेंगे SN2 में ये इसका मैकेनिज्म ऑर्डर हो गया। फिर तीसरा पॉइंट है, in this mechanism intermediate transition state आर फाउंड। इसमें एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट नहीं बनता है, इसमें एक ट्रांजिशन स्टेट आर फाउंड इन विच कार्बन shows 5 valencies। ये वैलेंसी 5 वैलेंसी शो करता है। सारे स्टेप्स अपन बताएंगे, लेकिन पहले एक बार लिखवा देते हैं ताकि आपके लिखा हुआ क्लियर रहता है तो आपको समझने में इजी रहेगा। तो फिर नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, न्यूक्लियोफाइल अटैक on alkyl group behind the halogen atom। तो एल्काइल हैलाइड के बैक साइड से ये अटैक करता है, बिहाइंड का मतलब पीछे से अटैक करेगा।
द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हेलोएल्केन reactivity order of haloalkane is given order CH3X की रिएक्टिविटी ज़्यादा, CH3 CH2X 1 डिग्री, फिर आएगा 2 डिग्री CH3 CH CH3X और फिर आ जाएगा अपना इसके अंदर 3 डिग्री। ये इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर है। कुल मिला के 1 डिग्री की ज़्यादा है और 3 डिग्री की इसके अंदर कम है। छठा पॉइंट है ये सारे हो गए। इसमें 6 पॉइंट ये लिख सकते हैं, ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस, ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस reactivity of 3 degree Rx is very less। तो ये सारे पॉइंट तो अपन ने लिख दिए। अब अपन को इसको समझना है कि भाई कैसे ये रिएक्शंस कंप्लीट होती है। वापस अपन फ्रंट पेज को इनिशियल से स्टार्ट करते हैं। देखो सारे पॉइंट एक बार बता देते हैं। रिएक्शंस कितने स्टेप में हो रही है, एक ही स्टेप में होगी। और एक इसमें इंटरमीडिएट जो है वो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, इंटरमीडिएट एक ट्रांजिशन स्टेट मिलती है जिसमें कार्बन की 5 वैलेंसीज आपको मिलेगी, लेकिन वो अनस्टेबल है, टूट जाएगा वो। और उसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक तो अल्काइल हैलाइड और दूसरा न्यूक्लियोफाइल। तो इसके लिए अपन ने इसके नाम में क्या लिखा है, SN2 रिएक्शन, 2 का मतलब बाई मॉलिकुलर। और इसमें न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करता है एल्काइल ग्रुप के बैक साइड से अटैक करेगा। बैक साइड का मतलब है ये मान लो यहाँ आगे हेलोजन लगा हुआ है तो ये पीछे से अटैक करेगा यहाँ पे कार्बन पे, और अटैक करने के बाद में एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है जिसमें 5 वैलेंसीज आपको मिलेगी और जिसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है वो क्या रहेगा यहाँ पे 1 डिग्री की ज़्यादा, फिर 2 डिग्री की उससे कम और 3 डिग्री। 3 डिग्री इसलिए नहीं रिएक्टिव होता है क्योंकि उसके बाद में अपन कहते हैं इसके अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस बनता है। और स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है वो अपन डायग्राम के थ्रू इसको समझाएंगे और इसका मैकेनिज्म भी बताते हैं अपन। तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं अपन इसके मैकेनिज्म को समझने के लिए। देखो भाई 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, मैकेनिज्म बता रहे हैं 1 डिग्री वाला है। और 1 डिग्री का मतलब क्या हो गया, एक H, दूसरा H, तीसरा H और ये X। तो ये एल्काइल हैलाइड का मतलब है मिथाइल हैलाइड। 1 डिग्री से भी इसको आप 0 डिग्री मान सकते हैं। 0 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, इसमें कोई डिग्री नहीं है। और यहाँ X जो है ये हैलोजन है। अब अपन कहते हैं अगर सामने से अटैक करेगा प्लस अगर NU यहाँ लगाऊँ मैं तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, पार्शियली पॉजिटिव और ये नेगेटिव चार्ज है। सामने से अटैक करने में दिक्कत आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि ये नेगेटिव और नेगेटिव दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, पास में आने ही नहीं देंगे। तो इसको अपन मान लेते हैं एज ए बॉडी गार्ड है। अब बॉडी गार्ड अगर आपके सामने खड़ा रहे तो आपको अटैक करने की हिम्मत सामने वाले की नहीं होगी, लेकिन आपके पीछे तो कोई बॉडी गार्ड है नहीं। तो यहाँ पीछे ना इसके कोई हैलाइड तो है नहीं। तो अब ये न्यूक्लियोफाइल को कौन सा डायरेक्शन सही लगेगा ताकि अटैक करने के लिए, तो अपन कहते हैं सामने से तो अटैक पॉसिबल नहीं है, सामने बॉडीगार्ड खड़ा है। तो अटैक करने के लिए न्यूक्लियोफाइल चूज करेगा पीछे वाला डायरेक्शन।
और पीछे वाले डायरेक्शन पे अटैक करेगा, और अटैक करने के बाद में एक इंटरमीडिएट यहाँ पर स्टेट नहीं बनती, स्टेज बनेगी, इंटरमीडिएट कंपाउंड नहीं बनेगा। तो अब मैं न्यूक्लियोफाइल को अटैक करवा रहा हूँ, और वो कहाँ से अटैक करवा रहा हूँ, पीछे से NU माइनस जो है वो अब आके यहाँ पे अटैक करना चाहेगा। और अटैक करना चाहेगा तो इसमें अपन कह रहे हैं इसको आगे 5 वैलेंसीज अपन को दिखेगी। कैसे दिखेगी, ये पूरा एक ही स्टेप चलता रहेगा, 2 स्टेप नहीं है, पूरी रिएक्शन एक ही स्टेप में करनी है। कार्बन है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और यहाँ पर ये जो है ये हैलोजन है X, और ये कौन सा लगा हुआ है H, H और H। और यहाँ अपन कह रहे हैं कि यहाँ जो लगा हुआ है वो न्यूक्लियोफाइल है। NU ने अटैक करना चालू कर दिया है। अब NU के साथ अगर ये कनेक्ट रहेंगे तो आपको कितनी वैलेंसी यहाँ दिख रही है, 5 वैलेंसी दिख रही है। किसके अंदर, इस स्ट्रक्चर के अंदर। इसको अपन क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन स्टेट। अब इसमें आपको 5 वैलेंसी दिख रही है, लेकिन ये अनस्टेबल है, कभी भी ब्रेक डाउन हो जाएगा। अब धीरे धीरे जो है वो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता जा रहा है, C और X के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। और नया बॉन्ड कौन सा बन रहा है, C और NU के बीच में नया बॉन्ड बन रहा है। तो इसको अपन एरो करके यहाँ लिखेंगे, ये कार्बन और यहाँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और ये एक नया बॉन्ड बन गया NU के साथ, प्रोडक्ट बन गया। और प्लस जो हटा यहाँ पे X माइनस यहाँ से रिमूव हो गया, तो ये प्रोडक्ट बन गया। लेकिन अटैक हमेशा क्या होगा, पीछे से ही अटैक होगा, आगे से सामने से अटैक पॉसिबल नहीं है। और ये टोटल जो रिएक्शंस हो रही है सिंगल स्टेप में हो रही है। अब देखो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ये था, और इस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रेट प्रोपोर्शनल टू NU माइनस पे भी डिपेंड कर रहा है ये, और एक RX की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए इस रिएक्शन को अपन ने बोला बाई मॉलिकुलर। क्या बोलेंगे इसको, बाई मॉलिकुलर, 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब यहाँ अपन एक चीज़ और बता रहे हैं कि भाई ये रिएक्टिविटी है एल्काइल एलाइड मिथाइल एलाइड की क्यों ज़्यादा है, और 3 डिग्री की ज़्यादा क्यों नहीं हो रही है। तो इसको समझने के लिए अपन आते हैं, एक वर्ड बताया था स्टेरिक हिंड्रेंस। वो स्टेरिक हिंड्रेंस एक्चुअल में होता क्या है, 3 डिग्री का स्ट्रक्चर बना के बताते हैं। ये कार्बन, कार्बन और कार्बन, और ये हैलोजन। अब इस कार्बन से भी 3 डिग्री बनाएंगे तो 3 कार्बन कनेक्ट हैं। अब 3 कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी कितने कनेक्ट हैं, 3 हाइड्रोजन। हर एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है। ये ऐसा पॉसिबल है, ये स्ट्रक्चर है। जबकि इस वाले स्ट्रक्चर में और इस वाले स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो थोड़ा सा मैं वापस नीचे ला रहा हूँ वो स्ट्रक्चर, ताकि आपको ये चीज़ क्लियर में समझ में आए। अब ये स्ट्रक्चर 3 डिग्री एल्काइल एलाइड का है, और ये है 1 डिग्री का, मतलब 0 डिग्री मान लिया, मिथाइल एलाइड का है। अब न्यूक्लियोफाइल को अटैक तो करना पड़ेगा, रिएक्शन अगर करनी है तो अटैक कौन करेगा, न्यूक्लियोफाइल। थोड़ा सा अलग कलर दिखा देते हैं ताकि आपको न्यूक्लियोफाइल का कलर से ही मालूम चल जाए। न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है, लेकिन करना किस पे है, इस कार्बन पे। एकदम सीधे से अटैक करने में यहाँ दिक्कत आएगी, लेकिन यहाँ न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि ये बल्की ग्रुप नहीं, बड़े बड़े ग्रुप नहीं है, ये आ गए बल्की ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप आ गया, ये बल्की ग्रुप। ये वाला भी देखो बल्की ग्रुप। बड़े बड़े ग्रुप जब आते हैं, अपन कहते हैं अटैक मेरे हाथ पे करना है, लेकिन हाथ के प्रोटेक्शन के लिए भी मैंने इसको कवर कर दिया, तो बताओ अटैक करना पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है। तो इसका मतलब ये बल्की ग्रुप क्या कर रहे हैं, कार्बन को इसमें अटैक करने से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और प्रोटेक्ट अगर करेंगे तो इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। किससे, 1 डिग्री वाले से। और कम होने के बाद में अपन देखते हैं ये जो यहाँ हिंड्रेंस आ रही है, इसी का नाम अपन क्या रख रहे हैं यहाँ पे, स्टेरिक हिंड्रेंस। हिंड्रेंस का मतलब होता है रुकावट, रुकावट या बाधा। लेकिन बाधा कौन कर रहे हैं, बल्की ग्रुप कर रहे हैं, बल्की एल्काइल ग्रुप कर रहे हैं। और इस हिंड्रेंस के कारण अपन कह रहे हैं 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी बहुत कम होती है,
लेकिन 1 डिग्री की रिएक्टिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ अपन को क्लियर होनी चाहिए, किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा और किसकी रिएक्टिविटी कम होती है। ये चीज़ अपन को इस डायग्राम से समझ में आ रही है कि स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है। इट इज़ ए 3 डायमेंशनल हिंड्रेंस बाय विच न्यूक्लियोफाइल कैन नॉट बी अटैक ऑन कार्बन एटम इन द एल्काइल हैलाइड। तो जिसमें कार्बन एटम पे अटैक पॉसिबल नहीं है, और इस हिंड्रेंस को ही अपन क्या बोल रहे हैं, इस रुकावट को क्या बोल रहे हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय एल्काइल ग्रुप, बल्कि एल्काइल ग्रुप ये प्रोड्यूस करता है, जिससे रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज। तो ये अपन को चीज़ समझ में आ गई होगी। SN1 क्या होता है, SN2 क्या होता है, दोनों का मैकेनिज्म क्या होता है, दोनों में रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है, दोनों के अंदर कौन सी स्टेट बनती है या कौन सा प्रोडक्ट बनता है, और दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। ये सारी चीज़ें इस टॉपिक के अंदर अपन ने क्लियर करवाई है। फिर भी आपको अगर थोड़ा बहुत डाउट रह जाता है तो वो उसको आप इसमें अच्छी तरीके से पढ़ के वापस NCERT बुक को फॉलो कीजिए और उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, ताकि आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो। और यहाँ पे जितना भी समझा रहे हैं वो NCERT से रिलेटेड ही है, तो आपको वैसे कोई डाउट आएगा नहीं। तो ये टॉपिक अपन ने यहाँ समझाया, कैसे हिंड्रेंस बनता है और कैसे रिएक्टिविटी इसकी डिक्रीज होती है। तो आज के टॉपिक में अपन यही कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में कल करेंगे, रिएक्शंस स्टार्ट करेंगे, इसका कौन कौन सी रिएक्शंस अपने काम की है और कौन सी रिएक्शंस नहीं काम की है, वो सारी रिएक्शंस अपन करेंगे। तो आज वाले टॉपिक में अपन ने बताया SN1 और SN2 का मैकेनिज्म और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या आएगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। ओके बच्चों।